दुर्गा जी, पता है बहुत सारे लोगों को एवरेज स्पीड के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता। दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और दो कॉन्सेप्ट पे दो बेहतरीन सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आप छोटी सी हेडिंग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दुर्गा जी, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल है। क्या है? एवरेज स्पीड ये होती है कि जब भी पूछी जाए तो आप टोटल डिस्टेंस को भाग कर दीजिए टोटल टाइम से। आप टोटल डिस्टेंस को भाग कर दीजिए टोटल टाइम से। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होगी कि आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग कर दीजिए। बोलिए भाई, कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब दुर्गा जी देखिए, होता क्या ना, एवरेज स्पीड में ऐसे पूछता है आपसे कि ये इक्वल डिस्टेंस थी, ये इक्वल डिस्टेंस थी। यहां पे भी मैं दो तरीके से पढ़ा रहा हूं, लड़के शायद एक ही तरीके से पढ़ते हैं। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, मजा आ जाएगा आपको। यानी अगर कोई आदमी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर कोई आदमी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है दुर्गा जी, यहां से यहां तक की भी दूरी d चल रहा है, यहां से यहां तक की भी दूरी d, यहां पे उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पे y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चा बड़ा आसानी से निकाल लेता है। कैसे दुर्गा जी निकालता है? वो कहता है कि यार एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड d से फर्क नहीं पड़ता कुछ, फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस 2d होगी दुर्गा जी, और फिर d बटे x प्लस d बटे y। आप कहेंगे यार d तो कॉमन लेके कट गया, मैं तो वैसे भी d की जगह xy मानता हूं, बट अभी आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। तो आपने कहा xy ऊपर चला गया और नीचे आ गया x प्लस y। तो हमने ये कहा अगर सेम डिस्टेंस के लिए एक आदमी की स्पीड x है और उसी सेम डिस्टेंस के लिए दूसरे आदमी की स्पीड y है, तो ओवरऑल यात्रा में एवरेज स्पीड क्या होगी? तो जवाब आ गया 2xy अपॉन x प्लस y। ये जवाब आ गया। आसान बात है, ये तो सब पढ़ते ही हैं, सबको पता भी होता है दुर्गा जी। लेकिन इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वल टाइम। कई बार क्या करता है दुर्गा जी, इक्वल टाइम दे देता है और हम फंस जाते हैं कि ये इक्वल टाइम क्या बीमारी है। तो इक्वल टाइम ये बीमारी है कि आपने ये कहा एक आदमी टी टाइम के लिए x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, फिर टी टाइम के लिए y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। चल सकता है या नहीं? चल सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दुर्गा जी, मुझे बताइए कि डिस्टेंस क्या होगी? पहले डिस्टेंस कितनी है? t इंटू एक्स, डिस्टेंस टाइम इंटू एक्स प्लस t इंटू वाई अपॉन टोटल टाइम कितना है? 2t। तो आपने देखा यार, ये तो आ गया x प्लस वाई बटे 2। तो ये एक तरीके से क्या आ गया? ये आ गया एवरेज ऑफ स्पीड। एवरेज तो हम ऐसे ही निकालते थे ना, दो चीजों का जोड़ के 2 से भाग कर देते थे। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है ध्यान से कि अगर इक्वल डिस्टेंस है तब तो 2xy अपॉन x प्लस वाई होगा, लेकिन अगर किसी ने इक्वल टाइम दे दिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरेज स्पीड x प्लस वाई बटे 2 हो जाती है। आपको लग रहा होगा यार कि यह आदमी ने क्यों बताया है, इस पे क्या कभी सवाल आया है? तो दिखा देता हूं, अभी 2 सवाल पेपर में ही आए हुए हाल फिलहाल में, मजा आ जाएगा आपको। चलिए मैं एक सवाल दिखाता हूं दुर्गा साहब। ये सवाल पेपर में पूछा गया, ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति v1 और v2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से समान दूरी तय करता है, देखना दुर्गा जी, जब कोई व्यक्ति v1 और v2 किलोमीटर की गति से समान दूरी तय करता है तो औसत गति 5 है।
समान दूरी तय करता है तो दुर्गा जी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2v1v2 बटे v1 प्लस v2 बराबर कितना है? 5। ये आ गया। अब आप कह रहे हैं देखो दुर्गा जी इसमें वही चीज सेम चीज दे दी कि समान समय अवधि के लिए अगर यात्रा करता है तो उसकी औसत गति कितनी है? 5.5। अब आप ही बताइए इसका मतलब क्या है कि v1 प्लस v2 बटे 2 बराबर 5.5। अब हमसे पूछ क्या रहा है? v1 माइनस v2 पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। v1 माइनस v2 तो निकालेंगे दुर्गा जी, देखिए कैसे निकालेंगे आप बताइए। यहां से v1 प्लस v2 कितना आ गया? 11 आ गया। अगर मैं 11 यहां रख दूं तो 2v1 v2 कितना आ गया? 55 आ गया। मुझे निकालना है v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 आपको पता है दुर्गा जी ये चीज तो आप पढ़े ही होंगे बचपन में अलजेब्रा में कि v1 प्लस v2 के स्क्वायर में से अगर v1 माइनस v2 का स्क्वायर घटा दें तो बचता है 4v1 v2। घटा के देख लीजिए। ये तो अलजेब्रा में भी पढ़ा है कि a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा दें तो क्या आ जाएगा? 4ab। आ जाएगा या नहीं? आपने कहा आ जाएगा। अभी हिम्मत नहीं हारनी है भाई, पढ़ते रहना है। देखो अब v1 प्लस v2 कितना है? 11 का स्क्वायर 121 माइनस ये हमें निकालना है, इसको x मान लेता हूं बराबर 2v1 v2 55 था तो 4v1 v2 110 हो जाएगा। इसको इधर आके घटाऊंगा 11 बराबर x स्क्वायर। तो जो हमसे पूछ रहा था दुर्गा जी वो आ गया 11। वो 11 आ गया। कई बच्चे क्या करेंगे? रूट 11 आ गया। कई बच्चे क्या करेंगे पता है? हिट एंड ट्रायल चालू कर लेंगे। मैंने क्यों नहीं किया था हिट एंड ट्रायल? क्योंकि मैंने देख लिया था यार रूट में भी ऑप्शन है तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगेगा नहीं भाई।